तो हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाई एवं बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो हम कुछ टॉपिक कवर करा रहे हैं। और नेक्स्ट आने वाले जो कि 2027 में एग्जाम देंगे, उसके लिए हम यूट्यूब पर सेपरेट यानी कि पूरा टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर को पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, सारा का सारा सब्जेक्ट एकदम आप फ्री में पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। तो फिलहाल हम जिसका भी एग्जाम 2026 में है, उसके लिए टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। जहां तक होगा हम कवर कराने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि परावर्तन के बाद उस बिंदु स्रोत से वास्तविक परावर्तन के बाद जिस जो बिंदु स्रोत से वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, हमेशा वस्तु के सापेक्ष, यानी कि वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अवतल दर्पण जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों को याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वाकई में अवतल दर्पण ही बनाता है। तो कौन एक ही दर्पण है, अवतल दर्पण, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। दर्पण में परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष जो है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यानी कि अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। अगर एक ही अवतल दर्पण है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये क्या है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब, यानी कि डॉटेड द्वारा जो दिखाया जाता है वो आभासी प्रतिबिंब को दिखाया जाता है, और डायरेक्ट लाइनिंग के द्वारा जो दिखाया जाता है वो वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? उल्टा होता है। वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अवतल दर्पण ही है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है। तो एक ही दर्पण है अवतल दर्पण जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, यानी कि जहां पे आ जाए प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, तो आभासी प्रतिबिंब। और यहां पे देखिए वास्तव में मिलती है। अगर लिखा जाए कि वास्तव में मिलती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब, और बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होता है, यानी कि जहां पे प्रतीत होता है तो वो क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। और वास्तव में मिलती है उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतीत होता हुआ अगर होता है तो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है।
समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण का फोटो है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब जो है नीचे बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो ये क्या है, समतल दर्पण, ये आपको याद रखना है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण क्या होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह अवतल दर्पण बनाता है और समतल दर्पण और उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या है, और वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सापेक्ष उल्टा होता है, यानी कि उसका जो है सापेक्ष हुआ अगर इस तरह रहेगा तो सापेक्ष उसका क्या दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा। ये कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। वास्तविक प्रतिबिंब सापेक्ष उल्टा होता है, इसे इस अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब वह हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब जो है वह कौन सा दर्पण बनाता है, तो याद रखना आपको समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, तो अवतल दर्पण क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जहां पर आ जाए कि प्रतीत होता है तो आभासी, वास्तव में मिलता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या आप लोगों को यहाँ पर पूछ जाए, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आभासी और यहाँ पर काल्पनिक, क्या आभासी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सापेक्ष सीधा होता है, यानी कि अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपको सीधा ही प्रतीत होगा, बस उसका पार्श्व उल्टा होता है, यानी कि बायां आपको जो है वो दाहिना साइड दिखाया देगा और दाहिना बायां साइड दिखाई देगा। इसे ही सापेक्ष सीधा कहते हैं। और पार्श्व जो है उसका उल्टा होता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब का जो है पार्श्व उल्टा होता है और सापेक्ष सीधा होता है। अगर आप इस तरह खड़े हैं तो आप खड़े इसी तरह दिखाई देंगे, बस आपका दाहिना हाथ बायां हाथ दिखाई देगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आभासी प्रतिबिंब सापेक्ष सीधा होता है, यानी कि सीधा दिखाई देगा, जिस तरह हम उसी तरह दिखाई देगा सीधा। लेकिन क्या है कि इसका पार्श्व उल्टा दिखाई देगा, यानी बायां हाथ दाहिना तरफ आपको नजर आएगा कि बायां हाथ अगर आप दर्पण के सामने उठाइएगा तो आपको लगेगा कि हम बायां हाथ उठा रहे हैं। तो इसे कहा जाता है सापेक्ष। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, लेकिन उसका पार्श्व जो है उल्टा होता है। क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व जो है वो उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। आपको कोई भी चीज को देखिएगा वो आपको उल्टा दिखाई देगा, तो इसे ही कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब सापेक्ष सीधा होता है, लेकिन पार्श्व क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये था प्रतिबिंब का पूरा, आज हम लोग देख लिए प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद वास्तव में मिलता है, वास्तव में उस बिंदु के स्रोत से मिलता है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अवतल दर्पण ही एकमात्र दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सापेक्ष सीधा होता है। समतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है।